आपकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 60,000 रुपए तक का टैक्स बनता तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपकी 12 लाख रुपए तक की सालाना की जो कमाई है वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन लोगों की महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है या 1 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर भी है तो भी उनको सालाना कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये मिडिल क्लास को सरकार ने बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा कुछ मार्केट एक्सपर्ट की राय देखिए बजट को लेकर। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यभूषण का कहना कि मोदी 3.0 का यह पहला बजट पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर साबित होगा। ये किसी सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए नहीं है। इस उभरते मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है सरकार ने। इससे जीडीपी पर खास फोकस देखने को मिलेगा। वैसे सरकार ने बजट में सबसे ज्यादा फायदा बिहार राज्य को दिया है, क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को लेकर कुछ स्पेशल घोषणाएं देखने को मिली है ना। चलिए बजट के कुछ हाइलाइट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो अच्छी खबर जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय के लिए आई है। वित्त मंत्री ने बजट में गिग वर्कर्स के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। गिग वर्कर्स बेसिकली ऐसे वर्कर को कहा जाता है जो कि जैसे जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, अमेजोन के डिलीवरी बॉय हो गए, कैब ड्राइवर हो गए, तो इनको सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब ऐसे वर्कर को सरकार एक तो अलग से पहचान पत्र देगी और ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा का लाभ भी मिलेगा। ये मतलब सरकार ने बजट में अच्छी घोषणाएं की है। इसके अलावा भी हमारे देश के तकरीबन 1 करोड़ गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर भी पंजीकरण किया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या ऐलान हुए और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए देश में हवाई इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए बड़ी घोषणा की है सरकार ने। पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में भी हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। विमानन क्षेत्र के बजट में 10% तक की कटौती रही भले ही इस बार, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि देश भर के अलग अलग राज्यों के 120 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और खबर है कि ग्रामीण डाकघरों में भी बड़ा बदलाव होगा। देश का सबसे शक्तिशाली लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जाएगा इंडिया पोस्ट को। इसके लिए भी सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया है। वहीं मकान मालिक और किराएदारों को भी बजट में बड़ी राहत मिली है। टीडीएस की लिमिट को बढ़ा दिया है। फिर चाहे वह किराए का घर हो या फिर ऑफिस, दुकान, किसी भी तरह की संपत्ति हो, सरकार ने इन पर लगने वाले टीडीएस की लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक करने का फैसला किया है। तो अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टीडीएस काटने की जरूरत कम हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी देखिए आप, वित्त मंत्री ने बजट में डीप टेक और इनोवेशन सेक्टर इसको बढ़ावा देने के लिए भी फंड्स ऑफ फंड का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एजुकेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भी 500 करोड़ रुपए तक का बजट रखा गया है, जिससे कि बच्चों को शिक्षा में एआई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। वहीं इस बार दोस्तों डिफेंस बजट पर भी अपडेट देखिए आप। केंद्र सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट। विमान और फाइटर जेट के इंजनों पर खर्च होंगे 48,614 करोड़ रुपए। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सरकार ने बजट में कई अनाउंसमेंट किए हैं। 36 जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होगी। देश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इस बार के बजट में सरकार ने टोटल ये 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाइयां सस्ती होगी। 6 तरह की जरूरी जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर भी अब केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। हर जिले में सरकारी कैंसर डे केयर सेंटर खुले जाएंगे वगैरह वगैरह, और भी आप देख सकते डिटेल। इतना ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन को भी बूस्ट देने के लिए सरकार ने घोषणा की है। आईआईटी में 6,500 नई सीटों का इजाफा हुआ। और मेडिकल सेक्टर में भी देखिए नौकरी और पढ़ाई के लिए नीट की भी 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। आईआईटीज में 10,000 फेलोशिप भी मिलेगी। हालांकि नौकरियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, शिक्षा, रोजगार, स्टूडेंट्स के लिए भी बजट में ये 10 बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में भी सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। बीमा क्षेत्र में अब ज्यादा से ज्यादा निवेश आ पाएगा। और देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को भी सरकार ने बजट में बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाओं को सस्ता बिजनेस करने के लिए लोन मिल पाएगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। और देश की 8 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। हालांकि वैसे तो सरकार ने बजट 2025-26 में महिलाओं की उम्मीदों के मुताबिक कोई खास बड़े ऐलान नहीं किया है। एक तो स्पेशली SC/ST और देश के अन्य 5 लाख महिला उद्यमियों के लिए सरकार ने नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिल पाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देश के 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 20 लाख लड़कियों के न्यूट्रिशन पर भी खर्च ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए भी 21,960 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वहीं बात करें देश के किसान भाई लोगों की, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी कुछ टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। बजट में ये काम की और योजनाओं से जुड़ी 4 बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ब्याज पर मिलने वाली टैक्स में छूट लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख कर दिया है। वहीं दोस्तों गाँव के विकास के लिए भी सरकार ने इस बार बजट बढ़ाया है। पिछली बार से 6.25% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मनरेगा के फंड में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। ठीक है। और बाकी बजट में काफी चीजें सस्ती महंगी भी हुई है। इसके भी हाइलाइट्स मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देख लेते हैं देश में मानसून के हालात क्या चल रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अब ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी पड़ने लगी और कोहरे के चलते दिल्ली में 150 फ्लाइट देरी से उड़ी। यहाँ तक कि 14 फ्लाइट को तो कैंसिल भी किया गया। यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह इन राज्यों में अभी भी धुंध छाई हुई है। हालांकि कई राज्यों में गर्मी जैसा माहौल शुरू हो चुका है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। फरवरी के पहले सप्ताह में कुछ जिलों में बादल छाएंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबूंदी भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी फिर से
से बदलेगा मौसम, बारिश की चेतावनी है। कल 3 फरवरी को राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं। हालांकि फरवरी में दिन तो गर्म ही रहेगा, यानी उस तरह की कड़ाके की ठंड तो अब वापस पड़ने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ये मतलब मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद फिर से बारिश की चेतावनी। 33 जिलों में कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। अयोध्या सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, अटल टनल रोहतांग में फिर से बर्फबारी देखी गई। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, सड़कों पर फिसलन भी बढ़ी। पर्यटकों से कहा कि अनावश्यक यात्रा को टालें फिलहाल। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 1100 रुपए और महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 84,900 के टॉप हाई पर पहुंच चुका है। चांदी 700 रुपए बढ़कर 95,000 के पार पहुंच चुकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर ये सोने चांदी के लेटेस्ट रेट अभी ये चल रहे हैं। वहीं मार्केट से एक बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो घोषणा की सरकार ने बजट में, तो उसके बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े शेयरों में 13% तक की तेजी देखी गई। वैसे तो बजट के अनाउंसमेंट के बाद फ्लैट बंद हुआ स्टॉक मार्केट। सेंसेक्स में मात्र 5 अंक की तेजी और निफ्टी में 26 अंक की गिरावट देखी गई। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, इसको लेकर भी हाइलाइट्स फटाफट से बता देता हूं। देखिए बजट 2025 की घोषणा के बाद अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक कारें, फोन और LED टीवी वगैरह ये सस्ते होंगे। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां भी सस्ती होगी। वैसे तो मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर कल सेपरेट वीडियो में बताया था पूरी लिस्ट है कि बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन हाइलाइट्स की अगर बात करें तो क्या क्या सस्ता हुआ है ये लिस्ट आप देख सकते हैं। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV स्कूटर, EV कार वगैरह ये सस्ती होगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार ने ये फैसला लिया है। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग वगैरह, लेदर से बनी चीजें भी सस्ती होगी। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे लेदर से बने जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी, है ना। महंगी क्या चीजें होंगी, तो महंगाई पर खबर आ रही है। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वाले जो डिस्प्ले हैं वो महंगे होंगे क्योंकि सरकार ने इन पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया, 20%। हालांकि बजट से पहले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ है। फरवरी की पहली तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कंपनियों ने 7 रुपए तक की कटौती की है, यानी ये 7 रुपए सस्ता होगा। और वैसे इसके अलावा भी फरवरी से मारुति कंपनी की गाड़ियां भी 32,500 रुपए तक महंगी हुई हैं। और भी फरवरी से कई सारे नए नियम लागू हुए हैं जिनकी जानकारी भी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले ही बता दी है। और बाकी दोस्तों, अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं, वही के वही हैं जो पहले चल रहे थे। ना ही इनको लेकर सरकार ने बजट में कोई फैसला लिया है। और मीडिया रिपोर्ट जो चल रही थी कि बजट में पेट्रोल डीजल वगैरह भी सस्ता हो सकता है, तो उस पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। बस हालांकि केवल ऑटो सेक्टर को जरूर सौगात दी है जिससे EV कारें वगैरह सस्ती होगी। तो ये तो दोस्तों बजट का भी हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस साल का बजट कैसा रहा? आप आउट ऑफ 10 इस बार के बजट को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए कमेंट करके बताइए मुझे। 10 में से 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर देना चाहेंगे आप बजट को, कमेंट में लिखिएगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो सरकार ने फैसला लिया है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब आवास की कमी नहीं रहेगी क्योंकि सरकार ने इनके आवास के लिए भी बजट में 4,038 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे कि अर्धसैनिक बलों के लिए क्वार्टर वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आपको 30,000 रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों मजदूरों के लिए भी ये ऐलान हुई है। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की लिमिट को बढ़ाया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य को भी 6 पदक मिले। 32 पदक के साथ महाराष्ट्र राज्य नंबर 1 पर आया। मणिपुर और कर्नाटक के खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक नया आदेश जारी हुआ शिक्षकों के लिए कि 10 फरवरी से स्कूलों में उपस्थिति तो अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन स्टेशन पर रहना होगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी स्कूलों में आदेश जारी किए गए हैं, जबकि स्कूल 1 मार्च से फिर से खुलेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सरकारी स्कूलों के लिए बजट में एक बड़ा ऐलान किया। IIT की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा दिया गया इस बार के बजट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है ये बजट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत परमाणु ऊर्जा कानून में भी बदलाव करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और एक नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की भी घोषणा की है। चलिए खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के द्वारका से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत के पक्ष में चुनाव प्रचार भी शुरू किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में रविवार को भी खुले रहेंगे बेसिक स्कूल, कुछ माध्यमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ है। यूपी के स्कूलों में बच्चों की अपार ID बनाने की गति को तेज करने के लिए आज संडे को भी कई जिलों में स्कूल खोले जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए, फिक्की ने भी केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत ही